तो हे गाइस, स्वागत है आपका गरीबों की एक और न्यू वीडियो में। तो सच बताओ ना, तो मुझे पहले लगता था कि रैंक पुश करना मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, वो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हो। तो ऐसा मेरा मानना था जब तक मैं ग्राउंड पे नहीं पहुंचा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने रैंक पुश की है तो बस ऐसे ही छुप छुप के की है कि एक जगह कहीं पे दूर उतर जाओ और फिर उसके बाद लूट वीट करके कहीं पे छुप जाओ, और फिर उसके बाद जब लास्ट जोन रहेगा तब जाके फाइट लेना या फिर चिकन डिनर निकालना। ऐसा करके मैंने एक बार रैंक पुश की थी। और सच बात बताऊँ ना कि जब आप गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लैटिनम या फिर डायमंड होते हो तो उतने तगड़े बंदे नहीं आते, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि रैंक पुश करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, रैंक पुश हो जाएगी। लेकिन जब आप ग्राउंड पे पहुंचते हो ना तब आपको पता चलता है कि रैंक पुश करना कितना मुश्किल है। अगर मेरी बात करूँ ना, तो पहले मैं डायमंड पे था तो मेरे किल बहुत ज़्यादा रहते थे, मतलब हर एक मैच में जो है 8 से 7 किल रहते थे। और एक दो ऐसी मैच जाती थी जिसमें मेरे जो किल है वो 3 या 4 के रहते थे, लेकिन किल तो रहते थे। और रही बात चिकन डिनर की, तो वो तो वैसे भी मैं करता नहीं था, मतलब होता ही नहीं था तो करूँगा क्या। इसलिए मेरा चिकन डिनर पे इतना ध्यान नहीं रहता था, लेकिन किल के ऊपर मेरा ध्यान रहता था, क्योंकि मुझे किल ही चाहिए थे और कुछ नहीं। तो यही सोच के मैंने जो है रैंक पुश को जो है मतलब इतना ये नहीं दिया कि वो इतना हार्ड भी नहीं है, आसान है। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे पहुंचा ना तब मुझे पता चला कि यहाँ पे बंदे कैसे आते हैं ग्राउंड पर। सच बताओ ना, जब मैं पहली बार ग्राउंड पे आया था, मतलब जो मैं ग्राउंड पे आया तब मैंने सोचा था कि एक काम करते हैं, एक गेम प्ले निकालते हैं जिसमें ग्राउंड पे मैं 20 किल करके चिकन डिनर करूँगा। तो ऐसा मेरा कुछ चैलेंज था करने का, लेकिन हुआ नहीं, वो अलग बात है। तो जो 20 किल करने का चैलेंज था वो मैंने स्टार्ट तो कर दिया था। मैंने सोचा था कि आराम से 20 किल निकाल लूँगा, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होने वाला था, ये मुझे पता नहीं था। तो मुझे लगा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पता था कि पहली मैच में तो नहीं होगा, तो उसके लिए कम से कम मुझे 7-8 मैच तो खेलनी पड़ेगी तब जाके होगा। तो ये सोच के जो मैंने 8 बजे गेम चालू किया था, और जब मैं फर्स्ट टाइम गया लॉबी में तब मुझे समझ में आया कि भाई बंदे कैसे रहते हैं यहाँ पर। और तब मैंने जाना कि इनको 20 किल करना इतना मुश्किल क्यों रहता है ग्राउंड पर। और सच बताओ ना, तो उस टाइम पे मैंने ना कम से कम 30 मैचेस खेले होंगे 3 घंटे में, लेकिन मेरे जो किल है वो 3 के ऊपर जा नहीं रहे थे। मतलब 3 उतरते ही मैं मर जाता था, जैसे यहाँ लैंड करता था 3 बंदों को मार के मैं मर जाता था, दोबारा यहीं पे आता था या फिर कहीं और उतरता था, लेकिन 3 पर ही मर जाता था। उससे ज़्यादा मेरा एक किल नहीं हुआ है मैंने। और वो भी 3 बंदे जो मैं मारता था ना वो रियल नहीं रहते थे, वो बॉट रहते थे। मैं बॉट को मारता था क्योंकि रियल बंदों को मारना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। इसमें मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन निकाल दी। इस मतलब ऐसे मुझे लगा कि स्क्रीन ही ख़राब हो गई होगी जो मैं उस पर फायर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर उनको डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो बंदे थे वो मेरी फायर पड़ने से पहले ही मुझे मार देते थे। वैसे फायर तो मेरी पहले पड़ती थी, लेकिन बंदे तब भी मुझे ही मार देते थे। मतलब उन बंदों का अगर स्कोप ओपन होता है तो वो सीधा आपके हेड पे ओपन होता है, और आपका जो स्कोप है वो ओपन होता है तो उनकी बॉडी या फिर उनके पैरों पे ओपन होता है। तो ये फ़र्क जो है मुझे तब पता चला जब मैंने अपना डेड रिप्लाई देखा। जैसे अभी मैंने इस बंदे के सिर पे क्रॉसर लगाया था, अगर सिर पे नहीं रहता तो ये बंदा मुझे मार देता, क्योंकि वैसे भी मेरी हेल्थ जो है काफ़ी कम थी, तो इसके लिए मैं इजी टारगेट था। लेकिन मैंने अपना क्रॉसर उसके सिर पे लगा के रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम भी रैंक पुश करेंगे, लेकिन वो वाले रैंक पुश नहीं जिसमें हम पहले करते थे, जैसे कि कहीं पर जाके उतर के छुप के फिर लास्ट में जब 2 या 3 बंदे रहेंगे तब जाके उनको मारना। ये वाले रैंक पुश नहीं। रैंक पुश करनी है तो अभी सीधा ये वाली करेंगे कि उतरते ही बंदों को मारना शुरू कर देंगे बिना रुके, बिना कोई कैंपिंग किए। थोड़ी बहुत तो चलती है, जैसे फाइट लेनी हो कहीं पे, जैसे यहाँ पर।
और एक बात, जब आप गोल्ड या प्लैटिनम पर होते हो तो तब आपको ऐसे स्किन वाले बंदे बहुत कम दिखने को मिलते हैं। बहुत कम मतलब कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हो तो ऐसे बंदे आपको डेली दिखने को मिलेंगे, जिनके पास स्किन है, जो हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, जिनके पास और जो लग्जरीज गाड़ी है वो देखने को मिलते हैं। और सच बताओ ना, जब ये बंदे हमें मतलब जब मैं गोल्ड या फिर प्लैटिनम या मतलब क्राउन के नीचे था ना, तब ये बंदे जब मुझे दिखते थे ना, तब मैं सिर्फ यही करता था कि ये बंदे जो है किसी और से फाइट लेके मर जाए, मेरे से फाइट ना ले, क्योंकि मुझे लगता था कि इनको मारना मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जैसे जैसे ये बंदे इसमें दिखते हैं, मतलब दिखते छोड़ा, अभी तो रोज़ ही दिखते हैं और रोज़ इनसे फाइट होती है और रोज़ इनके हाथों ही मरता हूँ। लेकिन कभी कभार इनको मारता हूँ तो अब इतना ये नहीं लगता कि इनको मारना इतना भी मुश्किल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इनको जो है फंसा के मारना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, ऊपर भी बंदे और ये बंदा मुझे अलग से परेशान कर रहा है घोड़ा लेके, मंगल डाकू, तो इसको छोटा भीम बन के मारना ही पड़ेगा। और पीछे वालों इनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी पोज से बाहर है और ना ही मेरे पास इतना बड़ा स्कोप है कि इनको मैं मार सकूँ। लेकिन ये जो है मंगल डाकू मेरे पास ही आ रहा है तो इसको मारना पड़ेगा। तो अभी मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये पीछे वाले बंदे और काफ़ी तगड़े फायर दे रही है, मतलब इतना भी मेरी तो नहीं जाती फायर। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करो, लेकिन बाद में ड्रैकुला का ऑप्शन है तो मैंने सोचा इससे मैं कई बार भी इजीली जा सकता हूँ। तो बस थोड़ा सा ऊपर गया और डायरेक्ट जो लैंड करता है उसके ऊपर क्लिक कर दिया और उनके फोर्स से बाहर आ गया। तो अभी जो मंगल डाकू यहाँ लेटा है, इसको उसकी कब्र में डाल देते हैं। तो अभी सच बताऊँ तो रैंक पुश करना काफ़ी आसान है, ईजी है, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक बात और, रैंक पुश करना दो चीज़ है, मतलब दो तरह की है। एक तो आप लेटे लेटे रैंक पुश करो और दूसरा किल के साथ रैंक पुश करो, जो कि आपसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो रहा है, शायद हो सकता है किसी और से हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। जैसे मैंने भी प्रैक्टिस की है, पूरा एक हफ्ता लगा मुझे इसमें, तब जाके जो है मेरे ग्राउंड पे जाके 15 किल हो पाए हैं। और वो भी बहुत दिक्कत की बात, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि इस वाले मैच में भी होगा, मुझे लगा कि कुछ और ही डालना पड़ेगा यूट्यूब पर, लेकिन हो गए 15 किल। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ 14 ही हुए, 15 भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि सामने जो है 3 बंदे हैं और उनको जोन में आना है, क्योंकि जोन लगा है महल की तरफ। तो जो महल वाले उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है, लेकिन मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है अगर ठीक से फ़ायदा उठा लिया तो यहाँ पर ऊपर जो है 8 बंदे टोटल दिखाई दे रहे थे, तो मुझे लगा सामने 3 है, मुझे पकड़ के 8 है, तो सामने 3 और ऊपर 4 होंगे, ऐसे करके 7 वो और मैं अकेला 3। तो इस हिसाब से मैंने पीछे ध्यान ही नहीं दिया और सामने इनकी जो है ठुकाई चालू हो गई। तो यहाँ पर जो है मैंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की थी, लेकिन हाथ तो सिर्फ एक ही लगा और यहाँ पे कोई और भी जो बहती गंगा में हाथ धो रहा था, तो अभी उसको मारना ज़रूरी है। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी, मशीन गन होते हुए भी मैं यूएमपी के हाथों मारा गया। और इसकी कीड़े अगर देखोगे ना तो सही में मुझे बहुत बुरा लगा। बंदे की कीड़े देखो अभी, मतलब इससे बुरा और क्या होगा यार। मतलब इतनी तगड़ी मैच करके
एक ऐसे बंदे के हाथों मरना मतलब बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है कि ऐसे बंदे के हाथों मर गया यार। 3 कीड़ी वाला मार देता तो वो अच्छा रहता।